बोलो गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत युद्ध जब हो गया तो भगवान कृष्ण अर्जुन का मन बहलाने के लिए अपने एक भक्त के घर गए जिसका नाम था मोरध्वज। दोनों भगवान कृष्ण और अर्जुन साधु वेश में थे, ब्राह्मण वेश में थे। साधु ब्राह्मण पर्यायवाची शब्द है। राजा मोरध्वज से भिक्षा मांगी, बोले प्रभु उपस्थित है। साथ में एक शेर भी लेकर गए, बोले हमारा शेर भी भोजन करेगा। बोले प्रभु उसको भी उपस्थित है भोजन। बोले बधिक के यहाँ से मैं मांस मंगवा देता हूँ शेर के लिए। बोले कभी नहीं, कदापि नहीं, अपनी वस्तु दो। दान देना चाहते हो, निजी वस्तु दो तुम। बोला प्रभु मेरी निजी वस्तु क्या है, आप ही स्वयं बताएं। बोले तुम्हारा ये लड़का। बोले भगवान इस पर आधा मेरा अधिकार मैंने दिया, आधा इसके माता का अधिकार। माता से भी पूछ लेते हैं। जब पति ने दे दिया तो पत्नी ने भी सहस्त्र बोला मैंने भी आधा भाग दिया। लड़के से पूछा, लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। बोला माता पिता के मैं काम आया, जीना मरना तो लगा ही हुआ है। यदि मैं अपने माता पिता के काम में आता हूँ तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। मैं तैयार हूँ। बोले इसे आरा से चिरवाया जाए। अब राजकुमार को कौन चीरे। सेनापतियों बधिकों में तो इतनी हिम्मत नहीं थी। बोले आप स्वयं इसको चीर कर दो। आरा चलने लगा लड़के के ऊपर। माँ का हृदय पुत्र में ही तो बसा होता है, आंसू गिरने लगे। बोले बाप रे, हे भगवान इतनी बड़ी परीक्षा। तब भगवान बोले अगर आंसू गिरा हुआ, रोया धोया हुआ मैं दान नहीं लूँगा। मैं वही दान स्वीकार करता हूँ जो बिना रो कर दिया जाता है। तब उन्होंने प्रार्थना की भगवान लड़का भी जाता है, धर्म भी जा रहा है, कृपया मेरे धर्म की रक्षा करिए। मेरे आंसू जम जाए, मेरे आंसू ना गिरे। आंसू आँख में जम गए। लड़का चीरा गया, आधा भाग शेर को दिया गया। सभी लोग भली प्रकार जब बैठ गए, जब संतों को भोजन निकाला गया, दोनों महात्माओं को भोजन निकाला गया, तो बोले राजन आप लोग भी भोजन करें और अपने पुत्र को भी भोजन निकालें। तो बोले भगवान एक तो पुत्र हम लोग अभी चीरे हैं, अब कौन सा पुत्र है। बोले भोजन परोसो ना, भोजन निकालो ना। भोजन लगाया गया। बोले लड़के को आवाज़ दो। वो बच्चा भी घर से निकलकर छुन छुन करते हुए छोटा सा बच्चा चल के चला आया। तब अर्जुन जब ये घटना देखा तब घबरा गया। बोले प्रभु आप में इतनी क्षमता है कि आप बच्चे को चीर दिया गया और आप उसे जिंदा कर दिए और वो भी आके भोजन कर रहा है। भगवान आप में इतनी क्षमता है तो आप मेरे पुत्र को क्यों नहीं जिला दिए। मेरा पुत्र अभिमन्यु। बोले अर्जुन तुमने सुनी ही नहीं। मैं तो कह रहा था अर्जुन रुक जा, विचार कर ले। अर्जुन भगवान कृष्ण से ज्यादा पुत्र में ममत्व रखता था। भगवान कृष्ण बोले मैंने तुम्हें कहा रुको अर्जुन, विचार कर ले। बोले नहीं केशव, जयद्रथ वध, जयद्रथ ही मुख्य है मेरे बेटे को मारने में, अभिमन्यु को। तब तुमने सुनी ही नहीं। हमने कितनी बार रोका, विचार कर ले, सुन तो ले,
लेकिन तुमने सुना ही नहीं तो मैं क्या करूं?